हे जबरदस्त आकर्षक फलंदाजी करतात नेहमीच आणि प्रेक्षकही त्या फलंदाजांची बॅटिंग बघून खुश होत असते. बघूया ह्या सामन्यामध्ये कशा पद्धतीने फुल टॉस चेंडू आणि निर्धाव चेंडू मिळाला. लेग साइडला खेचण्याच्या नादात ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर गेलेला चेंडू. खरं तर कव्हर किंवा पॉइंट क्षेत्रात खेळण्यासारखा हा चेंडू, परंतु मिडविकेट क्षेत्राकडे मारण्याच्या नादात चुकले आणि एक निर्धाव चेंडू मिळाला तो अकबर अली यांना. पुढचा चेंडू आणि हा आता झेलबाद होतो का? झेलबाद. जबरदस्त गोलंदाजी करताना पाणी इकडे नाहीये दोन्ही ड्रेसिंग रूम मध्ये, तर कृपया SRT मॅनेजमेंट आणि पाण्याची व्यवस्था करायची आहे दोन्ही ड्रेसिंग रूम मध्ये. सलील भाई फिल्डर नेम कॅच किसने पकड़ा? संदेश, संदीप, संकेत, संकेत, साकेत. ओके, साकेत यांनी जबरदस्त झेल घेतला आपल्या संघासाठी आणि सुपर किंग संघाचे डावखुरे फलंदाज 0 धावांवर डकवर आउट होऊन निराश होऊन माघारी परतताना त्यांची जागा घेण्यासाठी झालेत पुन्हा मोनिल. डावखुरेच फलंदाज आहेत. अकबर अली जबरदस्त गोलंदाजी करताना स्लोअर 1 टाकलेला चेंडू इथे लॉंग ऑफ क्षेत्रात आलेला. एकच धावेवर समाधान मानावं लागेल आणि धावसंख्या पोचते ती 1 धाव. 2 धावा. अकबर अली जबरदस्त गोलंदाजी करताना आणि उंच टोलावलेला चेंडू. बघूया किती झेल होतो की. आणि तिथे सलील जबरदस्त क्षेत्ररक्षक आहेत ते धावा वाचवण्यासाठी किंवा कॅच घेण्यासाठी कुठल्याही पद्धतीने पळायला तयार असतात आणि 2च धावांवर समाधान मानावं लागलं ते सुपर किंग संघाला. धावसंख्या पोहोचते ती 4 धावा. 1 बाद 4. अकबर अली राईट द विकेट मारा करताना आणि तिथे झेल होतोय का? बघूया. झेल नाही, तिथे झेल नाही घेतला आणि एकच धावेवर समाधान मानावं लागेल ते सुपर किंग संघाला. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 5 बाद 1. जबरदस्त गोलंदाजी करताना अकबर अली. आता BKC संघाकडून आले ते दिविज जबरदस्त हाईट लाभली त्यांना. तितकंच त्यांचे जे सामना करणारे आहेत कमलेश, तेही उंच पुरे राईट हँडेड बॅट्समन आहेत, परंतु त्यांचे शॉट खूप हवेत जात आहेत. बघूया ह्या षटकामध्ये तरी चौकार आणि षटकारांचा पाऊस बघायला मिळतो का? मागच्या सामन्यामध्ये रोहित यांनी जबरदस्त फलंदाजी, अक्षरशः दिविज जबरदस्त चेंडू, यॉर्कर लेंगचा चेंडू तिथे हलके सिली मिडॉनला खेळून काढला आणि एकच धावेवर समाधान मानावं लागलं ते सुपर किंग संघाला. BKC संघाकडून दिविज थोडस कमी रनअप आहे, परंतु त्यांच्या खांद्यामध्ये ताकद आहे आणि त्याचा वापर करून गोलंदाजी करतायत. तिथे मोनिल यांनी पॉइंटच्या क्षेत्रात खेळलेला चेंडू एकच धावेवर समाधान मानावं लागेल ते मोनिल यांना आणि संघाची धावसंख्या पोहोचली ती 7 धावा. 1 बाद 7. एक गडी गमावलेला आहे सुपर किंग संघाने. दिविज जबरदस्त गोलंदाजी आणि हा कॉट बिहाइंड द विकेट. कमलेश यांना समजलंच नाही चेंडू.
कव्हर क्षेत्रात खेळण्याच्या नादात बॅटची कड लागली आणि विकेट किपर यांनी कोणतीही चूक न करता तिथे सोप्पा झेल घेतला. कीपर्स नेम सलील भाई कीपर्स नेम. मला वाटतं स्पर्धा जशी जशी ह्या दिवसाच्या मावळतीकडे सरकते तसे तसे प्लेयर्स सात 7 रन्स. बोल रहे हो 7 रन्स. कृष्णा परते आणि इकडे आजच्या कॉमेडी बॉक्सकडे येणारा चेंडू बघूया किती धावा होतात आणि तिथे सलील फिल्डर असल्यामुळे तिथे एकच धाव मिळेल. धावसंख्या पोचली ती 8. 2 बाद 8 धावा. जबरदस्त गोलंदाजी करताना दिविज. आणि हा काहीसा हेलिकॉप्टर शॉट लॉंग ऑनच्या दिशेने मारलेला चेंडू चौकार. जबरदस्त शॉट खेळला. हेलिकॉप्टर शॉट त्याच पद्धतीचा शॉट म्हणावा लागेल. आणि धावसंख्या हळूहळू वाढताना 12 धावा. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने फिल्डिंग रेस्ट्रिक्शनच्या वरून मारला आणि 4 धावा संघासाठी वसूल केल्या. धावसंख्या पोहोचवली ती 16 धावा. दिविज यांनी 5 चेंडू खूपच चांगले टाकले होते परंतु एक चेंडू खराब टाकला आणि त्याचाच फायदा सुपर किंग्स संघाने उचलला. धावसंख्या 2 बाद 16 धावा. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 16. जवळपास ॲव्हरेज स्कोर सलील भाई. बॉलर्स नेम साकेत. मगाशी ज्यांनी अतिशय चांगला झेल टिपला होता ते साकेत. आणि हा डाव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर गेलेला चेंडू पंचांनी वाईड घोषित केला. त्यांना कोणतीही मेहनत घ्यावी लागली नाही. सरळ वाईड. आणि 1 अवांतर धावेने धावसंख्या पोचली ती 17 धावा. जबरदस्त अनुभवी खेळाडू साकेत. षटकार होतोय का बघूया. झेल होतोय. जबरदस्त प्रयत्न केला परंतु षटकार. कृष्णा आता मात्र त्यांच्या फलंदाजीतलं कौशल्य दाखवताना काहीशी छोटी शरीरयष्टी असतानाही त्यांनी जबरदस्त मनगडाची ताकद वापरून षटकार मारला. आणि हा पुन्हा लॉंग ऑनच्या दिशेने सलील सर जबरदस्त एफर्ट्स लावलेले आहेत त्यांनी. ते आम्ही बघतोय पहिल्या मॅच पासून जबरदस्त क्षेत्ररक्षण प्रत्येक मॅच मध्ये आतापर्यंत त्यांनी दाखवलं आणि 2 धावा आपल्या संघासाठी वाचवलेल्या आहेत. धावसंख्या वाढते ती 25 धावा. कृष्णा यांच्याकडून जबरदस्त फलंदाज आणि हा षटकार आतापर्यंत मला वाटतं हा बेस्ट शॉट ऑफ द डे म्हणावा लागेल. जबरदस्त फटका. बेस्ट शॉट ऑफ द डे खेळलेला आहे कृष्णा यांनी. जबरदस्त फटका. सहज मारलेला षटकार म्हणावा लागेल. जबरदस्त फलंदाजी करताना कृष्णा.
साकेत काहीस महागड षटक टाकताना आणि पुन्हा वाईड प्रेशर मध्ये आलेले आहेत. 2 षटकार खाल्यानंतर कोणताही गोलंदाज हा दबावाखालीच येतो आणि मग असे अवांतर चेंडू टाकतो. साकेत राईट अमोर द विकेट मारा करताना जबरदस्त पुन्हा षटकार. जबरदस्त फलंदाजी करताना कृष्णा. जबरदस्त फलंदाजी. मागच्या सामन्यामध्ये रोहित यांनी ज्या पद्धतीने षटकार मारले होते त्याच पुनरावृत्ती करताना कृष्णा जबरदस्त फलंदाज. पुन्हा बघूया होतोय का चौकार. जबरदस्त फलंदाजी. मला वाटतं ह्या षटकामध्ये त्यांनी सव्वीस धावा 5 चेंडू 26 धावा वसूल केलेल्या आहेत. ह्या टुर्नामेंट मधलं आतापर्यंत सर्वात महागड षटक म्हणावं लागेल. शेवटचा चेंडू शिल्लक. बघूया षटकार होतो का नाही. तिथे चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं आणि एकच धाव वर समाधान मानावं लागलं आणि एका षटकामध्ये 27 धावा वसूल केल्या त्या कृष्णा यांनी आपल्या संघासाठी. 43 रन्स. 43. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती 43. 43 रन्स. अजूनही 3 षटक शिल्लक आणि कृष्णा ज्या पद्धतीनं फलंदाजी करतायत त्याच्यावरून असं तरी अंदाज येतोय की ह्या मॅच मध्ये ह्या टुर्नामेंटचा आतापर्यंतचा हायस्ट स्कोर होऊ शकतो. बघूया. गोलंदाजी जर चांगली गेली तर कदाचित रेस्ट्रिक्ट होईल, परंतु ज्या पद्धतीने फलंदाजी करतायत कृष्णा त्यावरून तरी बॉलर्स नेम प्लीज. पुन्हा षटकार. जबरदस्त फलंदाजी करताना कृष्णा गिरीश यांच्या पहिल्याच चेंडूवर षटकार वसूल केलाय. बघूया पुढचे 5 चेंडू कशा पद्धतीने टोलवतायत ते. जबरदस्त फलंदाजी करताना कृष्णा सातपुते टेनिस क्रिकेट मधील अतिशय नावाजलेलं नाव आणि मगाशी आमच्या काही मित्रांनी कृष्णा सातपुतेच कृष्णा यांना म्हटलं होतं आणि त्यांच्या सारखीच फलंदाजी करताना किंबहुना त्याच्याहून चांगली फलंदाजी असं म्हटलं जातं की जास्त स्तुती केली खेळाडूची की तो आउट होतो आणि तसंच झालं. कृष्णा खूप चांगला परफॉर्मन्स करून विकेटच्या मागे झेलबाद होऊन माघारी परतताना कृष्णा यांच्यासाठी नक्कीच प्रेक्षकांनी टाळ्या वाजवल्या पाहिजेत. जबरदस्त फलंदाजी केली. 9 बॉल्स मध्ये 32 रन्स केलेले आहेत. 9 27 म्हणजे जवळपास 350चा स्ट्राईक रेट. 350चा स्ट्राईक रेट त्यांनी बॅटिंग केली होती. बॅट्समनने सुपर किंग्सच्या 12व्या खेळाडूला विनंती आहे त्यांनी इकडे कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे. स्कोर गिरीश यांचा खूपच आखूड टप्पा आणि त्याचा फायदा घेऊन तिकडे कव्हर आणि पॉइंटच्या मधून चौकार वसूल केला आणि संघाची धावसंख्या पोहोचवली ती
हर्ष हर्ष पार्थ पार्थ आणि हा स्ट्रेट मारलेला चेंडू बघूया तिथे दिविज आणि जबरदस्त क्षेत्ररक्षण केल्यामुळे तिथे एकच धाव मिळेल सुपर किंग संघाला. धाव संख्या पोहोचते ती 3 बाद 55 55 धावा. आता डावखुरे फलंदाज मगाशी कृष्णा यांनीच जबाबदारी खांद्यावर घेतल्यामुळे हे डावखुरे फलंदाज काहीशे नॉन स्ट्राईक वर राहिले. आता बघूया किती धावा करतायत. झेलबाद होतात का आणि हा झेलबाद. जबरदस्त गोलंदाजी करताना गिरीश आपल्या संघासाठी 2 गडी बाद केलेले आहेत गिरीश यांनी. नंदू स्कोर झालाय 55 धावा. संयम 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 नावाप्रमाणेच संयम दाखवून खेळतात की पटापट चेंडू टोलावतात. बघूया डावखुरेच फलंदाज आहेत हे पण. या टीम मध्ये मला वाटतं सर्वात जास्त लेफ्ट हँडेड बॅट्समन आहेत. राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा करताना गिरीश यांनी जबरदस्त गोलंदाजी केली. मगाशी ज्या पद्धतीने मुकेश नंदा यांनी आपल्या संघासाठी मेडन टाकली होती त्याच पद्धतीचं ही जरी मेडन नसेल परंतु त्यांनी कृष्णा आणि आणखी एक विकेट घेऊन काहीसा स्कोर थांबवलाय आपल्या संघासाठी. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती 56. दिविज आपलं वैयक्तिक दुसरं षटक घेऊन आलेत. त्यांचा सामना करतील मला वाटतं संयम. तिथे झेलबादची संधी होती परंतु कॉट अँड बोल्ड गमावली दिविज यांनी. परंतु एक निर्धाव चेंडू मिळाला तो BKC 3S स्ट्रायकर्स संघाला. आणि पुन्हा जबरदस्त क्षेत्ररक्षण BKC संघाकडून. BKC संघ जबरदस्त क्षेत्ररक्षण करताना फलंदाजीमध्ये काहीसा तो कमी पडला आतापर्यंत परंतु या सामन्यामध्ये त्यांना चांगली फलंदाजी करावी लागेल. क्षेत्ररक्षणामध्ये तर आतापर्यंत खूप चांगलं प्रदर्शन करताना दिविज राईट आर्मवर द विकेट मारा करताना. आणि तिथे पुन्हा झेलबाद होतोय का नाही. काहीसा चेंडू संथ झाला आणि त्याच्यामुळे फिल्डरच्या थोडासा पुढे पडला आणि एकच धाव मिळाली. संघाची धाव संख्या पोहोचते ती 58 रन्स. धाव गती काहीशी संथ झालेली आहे. बघूया चौकार षटकार मिळतात का. तिथे 1 बाउन्स चौकार. संयम यांनी जबरदस्त चौका वसूल केला मिड विकेट आणि लॉंग ऑनच्या मध्ये. फुलटॉस चेंडू अशा वेळी शेवटच्या षटकांमध्ये फुलटॉस टाकणं म्हणजे बॅट्समन साठी बोनस असतो. आणि हा षटकार जबरदस्त फटका मिड विकेट क्षेत्रात. षटकार बॉल यूज बॉल थोडासा. संयम यांची जबरदस्त फलंदाजी. चौकार आणि षटकार बॅक टू बॅक 2 चेंडूंवर. दिविज काहीसं महागडं षटक म्हणावं लागेल. 2 त्यांचं दुसरं षटक आहे. संयम जबरदस्त गोलंदाजी फलंदाजी आणि षटकार. टाइम परफेक्ट स्ट्रेट ड्राईव्ह करून त्यांनी षटकार वसूल केलेला आहे. साइड स्क्रीन असती तर त्याच्यावरच पडला असता बॉल. जबरदस्त फलंदाजी.
74 रन्स 74 रन्स 74 ह्या दिवसातील सर्वोच्च धावसंख्या मला वाटतं झालेली आहे ह्या सुपर किंग्स संघाकडून. जबरदस्त फलंदाजी करताना मगाशी कृष्णा आणि आता संयम दोघेही काहीशे छोट्या चनीचे खेळाडू, परंतु टायमिंग आणि कौशल्य मनगटातील ताकद जबरदस्त ह्या दोन्ही खेळाडूच्या मध्ये दिसते आणि त्याचंच प्रदर्शन दाखवताना जबरदस्त फलंदाजी करताना आतापर्यंत संयम. शेवटचं षटक कोणाला द्यायचं याच्यावरून बीकेसी स्ट्रायकर संघ थोडासा द्विधा मनस्थितीत. कोणाला हे शेवटचं षटक, कारण हे षटक हाणामारीचं षटक आहे. ह्या षटकामध्ये जेवढ्या जास्त धावा वसूल होतील तेवढ्या सुपर किंग्स संघासाठी फायद्याच्या असतील. कारण उद्या जर शेवटच्या दिवशी मॅच टाय झाल्या दोन्ही संघाचे पॉइंट्स तर रन रेट हा क्रुशियल असणार आहे आणि त्याच्यामुळेच जास्तीत जास्त धावसंख्या जर उभारली तर त्याचा फायदा शेवटच्या क्षणी होऊ शकतो. बॉल आलेला आहे तिकडे पॉइंट आणि पॉइंट फिल्डर बॉल इज देअर पॉइंट फिल्डर बॉल इज देअर. बॉलर्स नेम सलील चरण शरद राईट ओव्हर द विकेट मारा करताना आणि उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर टाकलेला चेंडू पंचांनी वाईड घोषित केला आणि एक अवांतर धावेने धावसंख्या वाढेल ती 75 धावा. 4 बाद 75. षटकार चौकारांचा पाऊस पाडावा लागेल सुपर किंग्स संघाला तरच मजा येणार आहे. आणि इथे जेल होतो का नाही, काहीसं गचा क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. आणि खराब थ्रो मुळे तिथे 2 धावा वसूल केल्या. धाव संख्या पोहोचली ती 77. फुल डाऊन 77 रन्स. आणि हाही खूपच बाहेर, मला वाटतं क्रीजच्या बाहेर टाकलेला चेंडू. ग्रामीण भागामध्ये अशा चेंडूला नो बॉल घोषित केलं जातं. शरद आणि आता मात्र चेंडू निर्धाव चेंडू मिळाला तो शरद यांना. धावसंख्या थांबली ती 78 रन्स. संयम मला वाटतं नॉन स्ट्राईकला आहेत. संयमला जर स्ट्राईक मिळाली तर ते नक्कीच चौकार षटकार मारतील. आणि स्टंपिंग होऊन माघारी परतताना पार्थ यांना काही विशेष परफॉर्म करता आलं नाही. एक चौकार त्यांनी वसूल केला, परंतु गोलंदाजीच्या तुलनेत ज्या पद्धतीनं
फटकेबाजी व्हायला हवी होती ती झालेली दिसली नाही काही. जोबन ठक्कर जबरदस्त अनुभव असलेले खेळाडू दिसत आहेत. मगाशी मला वाटतं मागील सामन्यांमध्ये त्याने जबरदस्त षटकार मारला होता. ह्या सामन्यामध्ये आता त्याच परिस्थितीमध्ये ते उतरलेले आहेत. बघूया आपल्या संघासाठी किती धावा करतात ते. शरद सुरुवातीचं चेंडू काही महागडे टाकले परंतु आता मात्र ते पुन्हा वाईड. आतापर्यंत जवळपास 3 वाईड टाकलेले आहेत त्यांनी. शरद जोबन राईट अमोर आणि फुलटा चेंडू षटकार. जबरदस्त फटका जोबन ठक्कर यांच्याकडून. जबरदस्त फटका. अनुभवाचा पुरेपूर वापर करताना सुपर किंग्स संघाचे खेळाडू जोबन ठक्कर. हायेस्ट स्कोर आतापर्यंतचा झालेला आहे 85 रन्स. 85. शरद राईडावरती विकेट मारा करताना पुन्हा जोबन यांच्यासाठी. बघूया होतोय का इथेच. आणि हा जबरदस्त फटका. चौकार. जबरदस्त फलंदाजी करताना जोबन ठक्कर. सिनियर खेळाडू आहेत परंतु आपल्या अनुभवाचा आणि आपल्या मनगटातील ताकदीचा जबरदस्त वापर करताना शरद काहीशे दबावाखाली आलेले आहेत आता गोलंदाजी करताना. बघूया पुढचा चेंडू कसा. पुन्हा षटकार जातोय का चौकार. बघूया षटकार. जबरदस्त फलंदाजी जोबन यांच्याकडून. संघाची धावसंख्या पोहोचवली ती 95 रन्स. 96 रन्स टू विन. 96 रन्स टू विन. पुढचं समालोचन हिंदीमध्ये असणार आहे. कॉमेंटेटर आशिष यांच्याकडून. जबरदस्त समालोचक आशिष सर यांच्याकडून पुढचं समालोचन हिंदीमध्ये. थँक्यू संदीप भाई. Hello, check, hello, check, hello.
चलिए थोड़ा जल्दी करेंगे प्रशांत भाई, इसके बाद और 2 मैच खिलाने हैं। इसके बाद होने वाला मैच शौर्य वॉरियर्स और उनके सामने होंगे स्पीड पैंथर टाइटंस। दोनों टीम के कैप्टन प्लीज टॉस के लिए तैयार रहें। एरोली स्पीड पैंथर्स टाइटंस और MCA BKC शौर्य वॉरियर्स। संदीप साठे सर आइए टॉस के लिए। स्ट्राइकर्स प्लीज एक 12th मैन पार्ट 1 दिया प्लीज। टॉस कर रहे हैं अगले मुकाबले का जो होने वाला है शौर्य वॉरियर्स और एरोली स्पीड पैंथर्स टाइटंस के बीच। नील सावंत और संदीप साठे। मैच ऑन फर्स्ट बॉल। पहली बॉल पर सिंगल वहां पर प्राप्त किया है, 1 रन के साथ अकाउंट ओपन किया है। संदीप साठे have won the toss and elected 2। पहली बॉल पर सिंगल। अक्षय स्ट्राइक पर इस समय बाएं हाथ के बल्लेबाज। फुल टॉस शॉट अच्छा खेला है लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए वहां पर। फील्डर काफी तेजी के साथ लौके और इस बीच एक और क्विक सिंगल प्राप्त किया है। बहुत बड़ा टोटल चेज करना है। आज के दिन का सर्वाधिक स्कोर खड़ा किया है सुपर किंग्स ने। 96 रनों का लक्ष्य मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है। मैच कभी भी किसी भी पक्ष में घूम सकता है। फिलहाल पहले ओवर का खेल जारी और कसी हुई गेंदबाजी की जा रही है इस समय निमेश के द्वारा। 3 रन मात्र स्कोर बोर्ड पर लगाए जा चुके हैं और जिस तरह से पहली पारी में बल्लेबाजी हुई, कृष्णा ने स्टार्ट किया, उसके बाद सभी बल्लेबाजों ने अपना 100% दिया। कमाल का कैच कॉट बाय संयम जैन। पहली विकेट प्राप्त हुई है निमेश को और एक बहुत ही जबरदस्त लाजवाब कैच संयम के द्वारा। अक्षय बैक टू द पवेलियन। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शाम के सत्र का नमस्कार आप सभी को। शिरके ग्रुप इंटर क्लब स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का पहला संस्करण और पहले संस्करण का ये 7वां मुकाबला आप देख रहे हैं। 8वां मुकाबला देख रहे हैं, माफ कीजिए। इसके बाद और 2 मुकाबले खेले जाने बाकी हैं।
अकबर अली नए बल्लेबाज के तौर पर आए हैं, अब स्ट्राइक पर रहेंगे। उनके सामने हैं शांतनु उनके साथ और गेंदबाजी अटैक पर निमेश। हमेशा की तरह अपनी टीम के लिए पहला ओवर लेकर आए हैं। प्रशांत पिटलानी के चेहरे पर मुस्कान और काफ़ी खुश जरूर होंगे। अच्छा खासा स्कोर खड़ा किया पहली पारी में और अब पूरी टीम मुझे लगता है दबाव में तो होगी पहली पारी के बाद। और स्टंप के बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर अब आगे बढ़ के पहुंच गया है कुल मिलाकर 4 पर। सीधे बल्ले से खेला गया शॉट और एक आसान सा कैच कमलेश के हाथों में। मिड ऑफ पर कैच थमा बैठे अकबर अली और ये दूसरे विकेट का पतन। दो विकेट जल्दी जल्दी गिरे हैं इस ओवर में, नियमित अंतराल पर विकेट गिरते हुए। पहले ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है केवल 4 रन। 2 सफलताएं प्राप्त की है पहले ओवर में निमेश ने और अब नए बल्लेबाज के रूप में दिविज और उनका साथ देने के लिए स्ट्राइकर एंड पर शांतनु स्ट्राइक पर। बॉलर है संयम जैन। युवा गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज। बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेला, वहां पर शांतनु ने एक सिंगल प्राप्त किया है। सिंगल के साथ बढ़ोतरी तो होगी लेकिन महज 1 रन की। इस 1 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ के पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5। स्ट्राइकर्स बहुत मुश्किल में है, दबाव में पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। पहले ही ओवर में 2 विकेट भी गंवा चुके हैं लेकिन अब अटैकिंग क्रिकेट खेलना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। दिविज लंबे कद के खिलाड़ी हैं, बड़े शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं, उनको अपना काम करना पड़ेगा। जिसके लिए जाने जाते हैं शॉट, क्रैकिंग शॉट, क्या बात है। मिड ऑफ को चीरती हुई ये गेंद पहुंच गई सीधे मैदान के बाहर 4 रन के लिए। पहला चौका आया इस पारी का, चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 9, 2 विकेट के नुकसान पर। दिविज के लिए अगली गेंद, इस बार शॉर्ट टर्म पुल किया है, सक्सेसफुल। 1 बाउंस गेंद सीधे वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ, 4 रन के लिए मैदान से बाहर। बैक टू बैक 2 चौके आए इस ओवर में, 13 पर पहुंचा दिया स्कोर को। दिविज जानते हैं अब इसी प्रकार से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, विकेट की अब चिंता नहीं करनी है क्योंकि अगर मैच जीतना है तो हर बॉल पर पावर हिटिंग करनी पड़ेगी। संयम जैन के इस ओवर में पिछली 2 गेंदों में लगातार 2 चौके जड़कर उन्होंने अपना इंटेंशन साफ कर दिया है बिल्कुल। ओहो, कमाल की गेंद, अच्छी वापसी करते हुए संयम जैन। अच्छी वापसी करते हुए चौथी गेंद पर डॉट बॉल के साथ। संयम जैन दिविज के सामने इस बार फिर से हरकत में आए, चहलकदमी करते हुए आगे निकले और गेंद को खेल दिया है मिड ऑफ के ऊपर से, प्रशांत पिटलानी के सर के ऊपर से। 4 रन, तीसरा चौका इस ओवर का, 17 पर जा पहुंचा स्कोर। अगर ऐसे ही खेलते रहे तो लक्ष्य प्राप्त हो सकता है क्योंकि कोई भी लक्ष्य किसी भी बल्लेबाज के साहस से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। दिविज अगर आज ये 7वीं पारी खेलकर स्ट्राइकर्स को जीत दिला देते हैं
तो फिर लंबे अरसे तक ये पारी याद रखी जाएगी। पहला ही संस्करण है और पहले संस्करण में एक और मुकाबला गवा कर टूर्नामेंट में बाहर होने की कगार पर तो नहीं जाना चाहती कोई भी टीम। स्ट्राइकर इस समय मेहनत करते हुए हवा में गेंद पर, बहुत ऊंची गेंद और सीधे कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल सामने 6 रन के लिए। इस मैक्सिमम शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है। बड़े रन को चेस करने की कोशिश और उस कोशिश में अब तक सफलता प्राप्त की है। इस ओवर में फिलहाल बहुत महंगा साबित होता हुआ संयम का ये ओवर। 3 चौके आए इस ओवर में, एक मैक्सिमम। तो कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति के बाद बने हैं 23 2 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर का खेल और आना बाकी है और इन 4 ओवर्स में जीत के लिए यहां से कुल मिलाकर अब 70 से ऊपर चाहिए। (73 to win in 24 balls। 24 गेंदें, 73 रनों की आवश्यकता। बॉलर सेम कमलेश भाई। जमीर नई गेंदबाज जमीर। तेईस पर 2 टोटल स्कोर इस समय। जमीर गेंदबाजी अटैक पर, स्ट्राइक पर शांतनु। पहले ओवर में 2 विकेट गिरे लेकिन उसके बाद पारी को संभाल कर खेला जा रहा है। दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली। पिछले ओवर से अच्छे खासे रन आए। इस ओवर से भी अगर उतने ही रन आ जाते हैं तो फिर एक अच्छी स्थिति में माना जाएगा कि पहुंच चुके हैं स्ट्राइकर्स। गेंद और रन का फासला अभी भी बहुत बड़ा है। फासले को कम करने के लिए आपको अटैकिंग क्रिकेट लगातार खेलना पड़ेगा। हर बॉल पर प्रहार करें। पहली बॉल पर सिंगल, स्ट्राइक पर दिविज के पास वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटी है, बड़ा हिट लगा सकते हैं। कुशल पॉइंट पर नजर आते हुए, प्रशांत कवच पर नजर आते हुए। लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी। डीप पर प्रोटेक्शन है उनके लिए। वो बाहरी किनारा लगा पर थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद। स्ट्राइकर एंड पर थ्रो, लेकिन थ्रो हाथ में आई नहीं विकेट कीपर के। और इस बीच एक रन काफी तेजी के साथ पूरा किया गया दोनों बल्लेबाजों के साथ। स्कोर अब आगे बढ़ के पहुंच चुका है सिंगल के साथ। कुल मिलाकर 25 2 विकेट के नुकसान पर। जबरदस्त आगाज हुआ था सुबह के सत्र में शिरके ग्रुप इंटर क्लब स्पोर्ट्स चैंपियनशिप पहले संस्करण का। और पहले संस्करण में एमसीए की तीनों एरिया की टीमें आई। बीकेसी, कांदीवली और एरोली की सभी टीमों ने पार्टिसिपेट किया यहाँ पर। अच्छा सफर रहा सुबह के सत्र से। अब ये 8वां मुकाबला आप देख रहे हैं। 6 ओवर के मैचेस लगातार कंप्लीट होना और लगातार क्रिकेट खेलना एक आसान काम नहीं होता, वो भी इतनी कड़ी धूप में। और तारीफ करनी पड़ेगी हमारे अंपायरिंग पैनल की, जहाँ पर नरेश शानबाग सर, शरद चौहान सर, योगेश कांबले सर, सभी की महत्वपूर्ण भूमिका, जिनकी बदौलत ये टूर्नामेंट अब अपने पहले दिवस के संपन्नता की ओर आगे बढ़ता हुआ। कमलेश सिंह अच्छी हाइट का फायदा उठाते हुए। छोटे कद के खिलाड़ी होते तो ये गेंद सर के ऊपर से निकल गई होती, लेकिन कमलेश ने अच्छा जज किया गेंद को, एक टप्पा गेंद को फील्ड किया। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है 27। ये ओवर बहुत ही बढ़िया रहा। 4 गेंदों में केवल 4 सिंगल आए हैं, किफायती ओवर। अब अगली 2 गेंदों में अगर 2 बड़ा हिट नहीं आया तो और थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाएगा स्ट्राइकर्स के ऊपर। उठाकर खेल दिया है जरूर है यहाँ पर हवा में। फील्डर वहां पर दौड़ लगाते में संयम एक बार फिर से थ्रो किया है स्ट्राइकर एंड पर। 2 रन पूरे होते हुए और इसी के साथ 2 रन यहाँ पर प्राप्त किए हैं। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंच चुका है 29 2 विकेट के नुकसान पर। जमीर की अगली गेंद इस ओवर की अंतिम गेंद होगी। शांतनु के लिए इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, सही ठिकाने पर गेंद, ऑप्शन के बाहर, बिल्कुल गुड लेन पर, अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर। ओवर की समाप्ति, लास्ट बॉल डॉट। और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर है
29। पिछले ओवर में आए केवल 5। अच्छा दबाव बनाने में सफलता प्राप्त की है। अब 18 गेंदों में 67 रनों की आवश्यकता। 22 रन के ऊपर का औसत लेकर खेलना है। अब मोनिल सोनी नए बल्लेबाज, नए गेंदबाज। स्ट्राइक पर रहेंगे दिविज। लेफ्ट आर्म जसप्रीत बुमराह का एक्शन देखिए। अब गौर कीजिए इनके एक्शन पर। ये बैटल बहुत तगड़ा होगा। ओवर की पहली गेंद, ओहो शॉर्ट अम्बोल करने का प्रयास था। धीमी गेंद थी, पटकी हुई गेंद, गति में परिवर्तन। उम्मीद नहीं की थी कि मोनिल इतना धीमा गेंद करेंगे पहली बॉल पर। बल्ला बहुत जल्दी घूम गया। तेज बॉल की वेट कर रहे थे, तेज गेंद आएगी और उस पर शॉट खेलेंगे, प्रहार करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दूसरी बॉल एक बार फिर से मिस कर गए। क्या बात है। लगातार 2 गेंदें डॉट मोनिल सोनी के द्वारा। इस बार मिस टाइम हुए। फील्डर गेंद के नीचे कुशल शंके ने लपका ये आसान सा कैच और दिविज को वापस भेजा है पवेलियन की ओर। मोनिल सोनी को मिली है सफलता। न्यू बैट्समैन मोनिल की अगली गेंद नए बल्लेबाज के लिए। इस बार बैकफुट बजाकर घूम कर खेलने की कोशिश। मोनिल की अगली गेंद एक बार फिर से तेज तर्रार गेंद। स्ट्राइकर 12th मैन प्लीज, यहां पर आइए। एक खिलाड़ी स्ट्राइकर आइए प्लीज। एक और गेंद डॉट। बैट्समैन गिरीश है क्या? गिरीश मास्टर। ओवर कंप्लीट। 4 ओवर की समाप्ति और 4 ओवर के बाद 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर 30 3 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों का खेल बाकी है और 12 गेंदों में कितने चाहिए पता है? 66। 12 गेंदों में 66 रनों की आवश्यकता है। 33 रन प्रति ओवर का औसत।
गेंदबाज निशांत। 5वें ओवर की शुरुआत, पहली गेंद लेकर तैयार। स्ट्राइक पर गिरीश, बैकफुट पर खेलना चाहते थे गेंद को पॉइंट के ऊपर से, लेकिन गेंद डॉट। के बाद थोड़ी सी गेंद टर्न होकर निकली है, शफल हुए थे बल्लेबाज वहां पर। नॉन स्ट्राइक पर शांतनु बने हुए लगातार। स्ट्राइक पर गिरीश, एक तरफा मुकाबला इसमें हम देख रहे हैं लगातार। सुपर किंग्स पहले ओवर से ही दबाव बनाते हुए, उसका कारण है पहली पारी में खड़े किए गए वो भारी भरकम टोटल, और उस प्रयास में एक और विकेट प्रेशर में वहां पर गिरीश बैक टू द पवेलियन। नए बल्लेबाज कपीश, बिल्कुल एक और निवेदन है आप सभी से, जो लोग मैदान पर उपस्थित हैं, अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी कचरा मैदान के किसी भी कोने में फेंका गया है तो प्लीज उसे उठाएं, स्वच्छता अभियान का समर्थन करें और पूरी तरह से अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। पहला रन कपीश के बल्ले से आता हुआ। उछाल लेती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद वाइड बॉल। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास अगर कोई भी बॉटल्स, रैपर्स, किसी भी तरह की गंदगी अगर नजर आए तो प्लीज उसे आगे बढ़कर हाथ बटाएं और साफ सफाई अपने आसपास बरकरार रखें। हवा में गेंद, देखना है कितनी दूर जाएगी। कमलेश वहां पर खड़े हैं बड़े आराम से गेंद को फीड करते हुए, और एक तरफा मुकाबला पूरी तरह से नजर आता हुआ पर झुका हुआ सुपर किंग्स के पक्ष में। स्कोर 33 पर 4, 5वें ओवर की अंतिम गेंद आनी बाकी। ओ, इस बार अंदरूनी किनारा लगा था, कैच छूटा और इसी के साथ अंतिम गेंद डॉट। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर और 5 ओवर के बाद 33 पर 4, 6 गेंदे 63 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। 6 बॉल 63 टू विन। इसके पहले बड़ी जीत मिली थी 39 रनों से। अब ये मैच मुझे लगता है और बड़ी जीत मिलेगी सुपर किंग्स को, जिसके बलबूते पर उनका रन रेट भी अच्छा हो सकता है। गेंदबाज बादशाह, साकेत आए नए बल्लेबाज, स्ट्राइक लेंगे। 6 गेंदों में 63 चाहिए। पहली बॉल पर 1 रन प्राप्त किया है, 5 गेंदों में 62। 5 बॉल 62 मोर रन्स टू विन।
ऑफसाइड एज। एक रन प्राप्त हुआ है कपीश को सिंगल के साथ। स्कोर आगे बढ़कर पहुंचा है अब 35। लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल है, क्या 4 रन के लिए जाएगी गेंद मैदान से बाहर, देखना है। फील्डर चेज करते हुए रोका है बाउंड्री के अंदर। 4 तो नहीं मिले, 1+1 वाइड बॉल। यस, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड +1। 37 पर पहुंचा स्कोर। पटकी हुई गेंद बैकफुट पर जाकर खेल दिया है मिड विकेट की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद मोनिल सोनी आए गेंद पर काफी तेजी के साथ। 1 रन प्राप्त हुआ है वहां पर कपीश को। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 38 पर 5। स्टंप के बाहर वाइड बॉल। स्कोर मूव्स ऑन टू 39। क्लिक कर दिया, इस बार बैकफुट पर जाकर खेल दिया है। 1 रन प्राप्त किया है। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 40। अंतिम 2 गेंदें बाकी हैं इस पारी की और इस मैच की। डॉट बॉल। दोनों टीमें तैयार रहे इसके बाद होने वाले मुकाबले में। लास्ट बॉल, हवा में गेंद, एक और विकेट। विकेट का पतन, प्रशांत पिटलानी ने लपका कैच। ये पहला कैच आज के दिन का। और प्रशांत पिटलानी, विकेट का पतन। ये मैच 55 रनों से जीत लिया है। एक बड़ी जीत सुपर किंग्स को मुबारक हो। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन सुपर किंग्स ये मैच जीतने के लिए, और हार्ड लक स्ट्राइकर्स। तो इस प्रकार से ये 8वां मैच यहां पर समाप्त हुआ है। अब 9वें मैच के लिए प्लीज जल्द से जल्द मैच शुरू करें। टाइटंस चलो टाइटंस और शौर्य वॉरियर्स, एमसीए बीकेसी शौर्य वॉरियर्स और एरिवली स्पीड पैंथर्स टाइटंस। टाइटंस अपने बल्लेबाज भेजें।